ठीक है, एक मिनट भाटी साहब ठीक है, कूल डाउन रहिए सब। उन्होंने 4 सवाल पूछे, आप जवाब दे दीजिए, बात खत्म। जवाब उनको पता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, किसान नेता और शर्म से मर जाना चाहिए आपको। मैं तो बोल रहा हूँ शर्म से मर जाना चाहिए आप ऐसे किसान नेताओं को जिनको किसानों के रेट नहीं पता है। अरे भैया 14 कितने क्रॉप है? 23 क्रॉप है ना, नाम बता दो 23 का नहीं पता होगा आपको। किसान नेता बने हो, किस बात के किसान नेता हो भाई? नाम पूछ रहे हो, नाम। रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती पता है? खरीफ की फसल में क्या आता है, रबी की फसल में क्या होता है नहीं पता? देखो बड़बड़ाने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे? अरे हमारी हिम्मत, हम तो डेटा लेके बैठते हैं भैया। जब हमसे बहस करोगे भाटी साहब इसमें हिम्मत रेडियो के बैठे। ठीक है, एक सेकंड राणा जी, ठीक है भाटी साहब, इसमें हिम्मत और शर्म की कोई बात नहीं है सर। भाटी साहब इसमें शर्म और हिम्मत की कोई बात नहीं है, क्योंकि शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो किसानों के हित की बात, और मैं सबको कहती हूँ इसमें सब शामिल है जो सिर्फ बातें करते हैं, और शर्म उनको भी आनी चाहिए जो कि किसानों के नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। साहब उनको भी दिक्कत होनी चाहिए जो किसानों के नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, क्योंकि उनको किसानों का नेता बनना है, उनको किसानों का नेता बनना है। विजय जी जवाब दूंगी आपसे जल्दी से। विजय जी जल्दी से जवाब, फिर हेडलाइंस के लिए जाना होगा। विजय जी देखिए कितना झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। बताइए मुझे डीएपी का कहां वजन कम कर दिया? 1350 रुपए भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में किसी देश में चले जाइए, किसी पड़ोसी देश में चले जाइए 1350। सर आप भी बैठे ही हैं ना, सर सम्मान सबको बैठाया, आप भी हैं उसमें भैया। टोल हमको क्यों है? हमारा फास्ट टैग लगा है, 267 पैसा देके जाता हूँ टोल पे। बैंक मिलता है, कहां वो सामने पास दिया था यूज नहीं करता। और ठीक है, उनका आपके जवाब दे पंजाब देते हैं। विजय जी में जल्दी अभी से। पैडी खरीदी गई थी, धान खरीद में किसानों को रोड पे बैठना पड़ा, चीफ मिनिस्टर के सामने 3 महीने बैठना पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी, तब आप कहां गए थे? तो ये क्या है, इनको किसान 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 करना है। किसानियत का इनका ABCD नहीं पता कि किसानियत होती क्या है, कैसे होती है, कौन सा ट्रैक्टर, कितना क्या। ये तो आके बैठ जाते हैं टीवी के ऊपर, जो मर्जी गाल बजाई करो, क्योंकि पता है किसान के नाम पे कोई कुछ कह नहीं सकता। तुम्हें 750 किसानों की सादत की पता है? अरे भाटी साहब कौन से किसानों की बात कर रहे हो? वो जिनके वीडियो सुनो मैं उन किसानों के, वो क्या कह रहे हैं, वो जो टूल किट है वो। ठीक है दीपक, जल्दी से 30 सेकंड में आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आऊंगी। चिराग सेठी जी आपके पास हेडलाइंस लेके फौरन आऊंगी। दीपक जल्दी से 30 सेकंड में आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए पूर्णिमा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो किसानों के लिए आंकड़े लेके बैठे हुए हैं 2012 में क्या रेट था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, महानुभावों से, बहुत अच्छी स्टडी करके आते हैं, जरा इनसे पूछिए मस्टर्ड ऑयल का क्या रेट था, डीजल का क्या रेट था, किसानों को किस रेट पे मिलता था। तो ये भी एक आंकड़ा है, इस मस्टर्ड हकीकत का दूसरा पहलू है, इनको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता होगा, बात करने आ जाएंगे सारे के सारे लोग किसान हितैषी बन के, जैसे पता नहीं ना जाने कितने बड़े किसान हितैषी। इनसे रबी फसल और खरी की फसल बोलते हैं, इनसे पूछ लीजिए हिंदी में कितने महीने होते, तो इनको नहीं पता होगा कि हिंदी में 12 महीनों का क्या नाम है। तो ऐसे तथा कथित भाजपा प्रवक्ताओं से किसी का भला नहीं होता है। जनरल नॉलेज, यही तो बात है पूर्णिमा जी। जब ये जनरल नॉलेज चेक कर रहे थे, सर मैं कुछ नहीं हिंदी का ट्वीट बिना अंग्रेजी में लिख के ट्रांसलेट करता हूं, बुराई क्या है? कम से कम दीपक जी किसान नेता को ये तो पता होगा ना कब क्या रेट था। ये तो किसान नेता है ना, ये मैं आपसे उम्मीद नहीं करती कि आपको शायद पता हो, मुझे भी सर नहीं पता होगा, लेकिन किसान नेता से तो उम्मीद करना इस बारे में खराब है क्या? मैं वही नहीं देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि इनसे पूछ लीजिए ना, जो कीमतों का आंकड़ा लेके बैठे हैं, इनसे पूछिए। ठीक है, आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। चिराग सेठी साहब आपके पास आते हुए अभी बहुत सारे आंकड़े रखे गए, लेकिन मैं वापस से सर दिल्ली पर रहना चाहती हूँ। दिल्ली में मैं किसानों, और मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार ने अभी तक जो काम किया दिल्ली में, उसमें किसानों के मद्देनजर आपके मंत्रालय ने, यानी कि जिसके पास जिम्मेदारी है कृषि मंत्रालय की दिल्ली में, राज्य में, सर क्या खाका आपने तैयार किया कि किसानों को ये फायदा मिले? दूसरा सवाल फिर से वापस वही कि जो केंद्र की 2 योजनाएं आपने लागू नहीं की, उसमें क्या खामियां रही कि आपको लगा राज्य में हमको उसको लागू नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए किसानों की जहां भी बात आती है, भाजपा वैसे भी कहीं कोई चीज सही करती नहीं है। पूरे पैनल पर डिस्कशन हो गया, हमारे राणा साहब ने इतने सारे पॉइंट्स बता दिए। मैं इनसे बस ये पूछता हूं कि 2014 में जो लिखा गया था एमएसपी मिलेगी मोदी जी द्वारा, वो सही था या गलत? ये तो बेसिक सी कॉमन सेंस है, हम सबको पता होना चाहिए। देखो मेरे को राबी का रेट नहीं पता, बट ये तो मुझे पता है कि मैनिफेस्टो में अगर किसी ने लिख के दिया था तो कुछ काम के लिए लिख के दिया होगा ना। जब वो बोलते थे कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, जब वो सीएम थे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, इतना बड़ा उन्होंने ग्रंथ बना रखा था, तो उस पर आगे क्या हुआ?
पर उस पर कोई सवाल, उसका कोई जवाब नहीं आएगा। हम पूछ रहे हैं कि किसान दिल्ली आकर बात करना चाहते हैं तो आप बात क्यों नहीं करने देते? क्यों आप उन पर लाठियां भाज रहे हैं? क्यों आप उन पर पानी डाल रहे हैं? क्यों आप कटीली तारे डाल रहे हैं? आप आज भी अगर जाएंगी पंजाब, रास्ते में आप देखेंगी, आपको हरियाणा में दिखेगा कि रोड नैरो कर रखे हैं, वहां इतने बैरिकेड्स पड़े हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हैं। वो किसके लिए पड़े हैं? क्या वो नेता जो है, जो किसान यहाँ आ रहे हैं, क्या वो कोई आतंकवादी है? क्या वो कोई क्रिमिनल है जो यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो हमारे देश के अन्नदाता है जो दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली आने से रोका जाता है किसी ना किसी तरीके से। और अगर इतने ही फार्म लॉस ठीक थे तो वापस क्यों लिए गए? इसीलिए लिए गए क्योंकि इन्हें पता था कि वो गलत है, वो किसानों के हक के लिए नहीं थे। बट फिर भी आज ये डिस्कशन आता है कि 2 साल हो गए किसान आंदोलन खत्म हुए, अब तीसरा साल चल रहा है, क्या इस पर बात भी नहीं होनी चाहिए? आप बात करेंगे तो आप ये सवाल पूछने लग जाएंगे, इसका रेट बताओ, उसका रेट बताओ, इसका रेट बताओ, उसका रेट बताओ। क्या इस तरह की पॉलिटिक्स पे आज आप आ गए हैं? हम तो सिंपल सी बात आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो पूरे नेशनल लेवल पे करिए ना, बताइए ना एमएसपी पे आपने क्या किया। अभी किसी ने डीएपी की बात करी, मैं किसी किसान से बात कर रहा था, बोला था भाई साहब 2 दिन पहले जाके ना वहां पर कुछ कपड़ा या बोतल रखनी पड़ती है, तब जाके बोरी मिलती है। पहले जो बोरी का वजन होता था और आज की जो बोरी का वजन है वो भी कम हो गया। राणा जी बहुत बड़े एक्सपर्ट है, वो बता पाएंगे कि क्या वजन कम हुआ है और कितनी जल्दी आपको डीएपी की बोरी मिल रही है। वो भी आपको बताते हैं कि लोग 2-2 दिन लाइनों में लगकर बैठते हैं, तब कहीं जाके उनका नंबर आता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ये हालात आज हो रखे हैं किसानों के। और उसके बाद आप हमसे पूछ रहे हैं कि आज शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ पे लेटर लिखना था। हम तो बोल रहे हैं अगर आपको लेटर लिखना, लिखिए ना उन 7 परिवारों जवाब को लेना लेटर इस पे। लिखिए। दिल्ली सरकार जवाब का लेना इस पे। खाका क्या किसानों के लिए सर? जवाब जी, दिल्ली सरकार का क्या खाका है योजनाओं के लिए, किसानों को फायदा मिले? दिल्ली सरकार देखिए दिल्ली सरकार किसानों के लिए भी काम कर रही है। दिल्ली में क्या बहुत किया ज्यादा सर? अभी क्या farmland किया? नहीं बस है। 3 पॉइंट्स बता बहुत- दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी उसके बाद। 3 पॉइंट सर बता दीजिए। चलिए, दिल्ली सरकार फार्म्स पे काम कर रहे हैं। एक तो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार ने एक किसानों के लिए नीति बनाई, किसानों के लिए काम किया। बिजली जो आ रही है 200 यूनिट तक, वो किसान को मिलती है। कि अगर आप सामान्य बिजली स्कूल दर की पर, बात कर रहे हैं तो किसानों को सामान्य बच्चे को बिजली स्कूल में जाते हैं। हाई रेट पर सर। नहीं, देखिए 200 यूनिट तक तो सबके लिए फ्री है, तो वो 200 यूनिट तक फ्री है। वो उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है कि इसमें इतना जाएगा या इसमें उतना जाएगा। पहली बात। अब आप आ जाइए और पंजाब की तरफ भी आएंगे। आज पंजाब में कितने ऐसे कैनाल्स है जहां पानी नहीं आता था, आज किसानों से जाके पूछे, उन्हें पानी मिलता है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, वहां पानी तक नहीं दिया जाता था किसानों को। आज किसानों को वहां पानी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। और कई सारी वीडियोस आई जहां पे लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं कि हमें पानी मिला है इतने सालों बाद। ये हालात थे पंजाब में। जो भाजपा के सहयोगी दल, भाजपा की एक सरकार थी ना वहां पे शिरोमणि अकाली दल के साथ, ये पानी तक नहीं दे पाते थे पर किसानों हरियाणा को। में आज नहीं आप फायदा किसानों से मिला जाके सर आम आदमी पार्टी को? किसानों का हितैषी इतना योजनाएं वहीं पड़ोस के राज्य हैं सर, सब दिल्ली और इधर पंजाब। तो इतना अच्छा अगर राज्य चल रहा है तो फिर तमिलनाडु में क्यों नहीं जीती भाजपा? क्यों केरला से बाहर भगा दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि इन राज्यों में इनको नोटा से कम वोट मिलते हैं? ठीक है, विजय ऐसा जी भी जवाब कुछ होता होगा ना अगर ठीक इतना है, कम राज्य मिल बिल्कुल गया तो फेयर पॉइंट। विजय जी जवाब दीजिए। देखिए आम आदमी प्रवक्ता ने एक बात बड़ी बोली कि वजन घटा दिया गया। मैं शर्त लगाता हूं, आइए या तो आप प्रवक्ता का वो छोड़ दीजिए, मैं 50 केजी का डीएपी का मिलता है भाई साहब, कहो तो अभी आपके मेरे आ जाइए फार्म पे, चलिए दिखा देता हूं। तो झूठ बोलना बंद कीजिए। 1350 रुपए में मिल रहा है, विश्व में कोई एक देश बता दीजिए। 267 रुपए में यूरिया का मिलता है 45 किलो का, वो बता दीजिए। अब मैं आपके किसान नेता की पोल खेलता हूं, जो सबसे बड़े किसान नेता बनते हैं। ये देखिए किसान नेता की ये भाषा होती है। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटा चूक रह गई, हारेगी चूक, हारेगी। अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। क्या बड़े आंदोलन की शुरुआत हो जाए और जो है फंडिंग, ये बताइए, ये किसान नेता है, कहते हैं प्रधानमंत्री को भगाएंगे हम घर से। ये तो लाल किले पे चले गए, नहीं हम संसद पे जाते। शर्म आनी चाहिए, बैठ के आप बचाव करते हो। आपके किसान वहां सड़कों पे बैठे रहे, महीनों तक बैठे रहे पंजाब में। इन्होंने पैडी की खरीदारी नहीं की वहां धान की। इनके किसान पंजाब के चीफ मिनिस्टर के सामने बैठे रहे, महीनों तक बैठे रहे। ये तथ्य पे आधारित मैं बातें कर रहा हूँ। क्यों नहीं दिया आप? 24 फसलों पे क्यों नहीं देते हो? आपको किसने रोका है? पंजाब में आप हो ना, दिल्ली में आप हो ना, खरीदारी क्यों नहीं करते हो? की तरफ देखते हो, कानून की तरफ क्यों देखते हो? झूठ बोलते हैं। ऐसी कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, वहां एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदारी करते हैं? ये तो ये झूठ फैलाना बंद करे, बेकार की बातें करना बंद करे। तुम्हारा पर्दाफाश पूरे में हो गया। आप पर्दाफाश करके अपना चेहरा अरे बाटी जी,
आप मुझे ये अरे बताओ भाटी कि जी, भाटी जी कैंडिडेट जरा कहाँ है? जवाब दे दो। भैया मुझे ये जो बता मैंने दो, पूछा वो सलमान जी जवाब MSP दे दो। कहाँ है? विजय भाटी जी, जवाब दे दोगे तो भाटी ज्यादा साहब, ठीक रहेगा। भाटी साहब एक बात बताइए, इतना पर्दाफाश करना था, तथ्य पे इतना बात कीजिए ना। पर्दाफाश करना था तो हरियाणा में क्यों जिताया इनको, बताइए। हटा सबको दे, पता हरियाणा में कैसे जीते हैं, तुम्हें पता, पूर्णिमा जी आपको पता हरियाणा में कैसे जीते मतलब हैं। पूरे किसान ने कभी इलेक्टोरल वोट नहीं सिस्टम दिया पर भी इनको। सवाल है आपके लिए, मतलब नहीं, आप नहीं, उसके पूरा भी सिस्टम एक्सपर्ट पे हो सवाल चले है, क्यों नहीं है सवाल? आप सवाल उस पर क्यों भी नहीं है? एक्सपर्ट हो सवाल चले, है। पूरी चुनावी प्रक्रिया जो वोटर्स नहीं, हैं, जब- जो नहीं, वोटर्स जब ये हैं, आप हमारे उन पर भी जब- सवाल उठा दीजिए, जब है ना, हमारे नेता की लोकतांत्रिक वीडियो व्यवस्था दिखा पर रहे आप हैं, सवाल जो उठा एक्सपर्ट ये हो दीजिए। चुके हैं, ये देखिए, ये योगेंद्र इन्होंने- यादव जी इन्होंने- किसान नेता क्या कह रहे हैं यूपी के बारे अरे में शर्मा कि जी, मैं हमने तुम्हारे पिच 17 तैयार कर नेताओं दी को थी। दिखा दूं? तुम्हारे बैटिंग 17 जो है नेताओं की वीडियो समाजवादी दिखा दूं? पार्टियों ने विपक्षी पार्टियों का 17 कर दी नेताओं थी। की वीडियो दिखा दो जिन्होंने ये आतंकवाद ये समाजवादी- समझिए जवाब की आपसे ये देखिए लेते जरा। हुए, फंडिंग बात- क्योंकि ये आपके योगेंद्र और यादव बातों जी का का बड़ा बयान है, सवाल मैं बताइए दिखा आप दूं मुझे। आपको वीडियो हमारे पास भी ठीक है, रखी बहुत सारे ऐसे और वीडियो, आपको पता है। बहुत कुछ है, हर जगह है सर, सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी। हाँ, तो ये ज्यादा सबकी पाक-साक पोल करके पट्टी कैसे खुल दिखा रहे हैं जाएगी फिर? और ग्राउंड पर सबकी उतर रखी जाइए तो और वीडियो अच्छे से हमारे खुल पास। जाएगी फिर सर। ग्राउंड पर आ सबकी पता जाइए, है बीच में हमें चले जाइए जहां ये सब कुछ होता है, सबकी पोल पट्टी खुलेगी, कौन क्या कर रहा है और क्या हाँ, तो नहीं कर ज्यादा रहा इस चैनल पे अपना राणा जो हाँ, क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, क्या ब्रजेश जी? मैंने की ज्यादा चैनल पे अपना प्रचार ना करें, भाजपा के लोग सब जानते हैं अपना प्रचार करना, लेकिन हमें सवालों के जवाब लेने के लिए बैठे हैं इनसे, क्योंकि ये सत्ता अरे में बैठे हुए ब्रजेश लोग जी हैं। बताइए, नकली किसानों को थोड़ी देंगे, दुर्भाग्य असली पूर्णिमा किसानों जी को ये देंगे, है, जवाब जो देंगे। किसान नहीं है वो किसान नकली नेता किसानों ने है। नकली कैंप तो लगा आपको- तो दी हमें नकली हरियाणा तो में जो आपको- बता किसान दीजिए। नहीं है वो अरे किसान नकली नेता तो है, पहले जमीन नकली है तो नहीं, आपको किसानियत बता के लिए किसान नेता पूर्णिमा जी, बने। एक ये बात सबसे है। बड़ा नहीं, सवाल है मेरा। कितना मुझे परसेंटेज है सुनिए। वोटर्स का, मैं कितना नकली- परसेंटेज है ये वोटर्स का जिसके लिए सारा खेल चल रहा है चिट्ठी वाला, इधर भेजिए उधर भेजिए, ये करिए वो करिए। राणा जी देखिए, हमसे अगर प्रश्न किया गया तो सब उत्तर दे देंगे। हमारे एक मित्र वहाँ बैठे हैं, दीपक भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने पूछा कि 3000 में 2012 में मस्टर्ड के रेट क्या है। भैया 3000 रुपये क्विंटल होता था और आज के दिन में 5600 यानी 5650 रुपीज प्रति क्विंटल है, यानी लगभग 90% का इजाफा हुआ। नंबर 1। इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, संजय ये बताओ पेट्रोल का प्राइस कितना था? 34 रुपए था, आज छोड़ के 72 रुपए, 115%। आज 96 है, नोएडा बैठे 34% का वृद्धि है, जहां 115% था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे जो हमारे आप आदमी के प्रवक्ता ने बोला। देखिए, आम आदमी के प्रवक्ता को आपको याद होगा कई साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया, डीकंपोजर लेके आएंगे, डीकंपोजर लेके आएंगे। 2700 रुपए का डीकंपोजर पे 27 लाख रुपए का खर्चा करके प्रचार मंत्री ने खूब प्रचार किया था, 40 करोड़ रुपए उस पर खर्चा कर दिया था, डीकंपोजर खत्म हो गया। ये बता दीजिए कि भाई आपने पंजाब की चर्चा कर रहे हो कि अपने पंजाब के किसानों के लिए क्या आप एमएसपी में खरीदारी कितने % कर लिए हो? 22 में 21 में सरकार बनी, 22, 23, 24 बता दो, आपको पता नहीं होगा। आप भी बोले नहरों में बड़ा पानी आ गया, एक नहर का नाम तो बता दो मान्यवर जिस नहर में आपने पानी डाल दिया है, लेकिन आपको भी नहीं पता होगा। समस्या क्या है? किसानों की राजनीति सबको करनी है, लेकिन किसानों की चिंता किसी को नहीं करनी है। यहां किसान नेता बैठे, इनके बाद किसानियत का काम नहीं, किसान नेता है। जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको ही नहीं पता कि इस नहर में कितनी पानी बनी है। अरे भैया, किसानों की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो स्वामीनाथन आयोग का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। उस फार्मूला पे इंप्लीमेंटेशन कई फसलों पे हुआ, कई फसलों पे नहीं हो पाया, नहीं हो सकता कभी कभी। जहां तक एमएसपी कानून बनाने के, जिस दिन कानून बन गया पूर्णिमा जी, उस दिन समझ लीजिए कुछ किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ का बायर है, जो बड़ा उद्यमी है, वो बाहर से इंपोर्ट कर लेगा। गेहूं इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए रशिया से 1800 रुपए की लागत आती है, आपके घर तक पहुंच जाएगी प्रति क्विंटल 1800 रुपए की, और सरकार यहां 2275 रुपए आज के दिन में दे रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किसानों की बात करना है तो किसान प्रतिनिधित्व चाहिए। मैं 3 नेताओं का नाम पूछ रहे हैं, नेताजी बता नहीं पा रहे। ठीक है, कोई बात। दीपक जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के साथ सब वाइंड अप करूंगी, समय खत्म है। दीपक जी देखिए पूर्णिमा जी, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल 2013-14 में जब सत्ता में आए थे, किसानों के हित की बात कर रहे थे, किसानों का भला करने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं आपस में? वो कह रहे मैं भला करूंगा, वो कह रहे मैं भला करूंगा। अरे दोनों मिलकर बैठो, किसानों की बात करो, किसानों के मुद्दों की बात करो। लेकिन दोनों को सिर्फ सत्ता चाहिए, एक के पास विधायक है, एक के पास सांसद है, लेकिन जनता की सेवा, किसानों की सेवा किसी को नहीं करना है। सिर्फ और सत्ता के लिए तिकड़मबाजी करने का दोनों का है। जनता इन दोनों का चूहे बिल्ली का खेल देख रही है, और जो यहाँ पे नेता और राजनीतिक विश्लेषक भाजपा की तरफ से बैठे हैं, वो कह चुके हैं कि हमने किसान प्रवक्ता थे और छोड़ चुके हैं, तो उनको भी किसानों से मतलब नहीं है। इसलिए मैं व्यक्तिगत किसी पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बात है कि किसानों को डीजल सस्ता कब मिलेगा? किसानों को अभी पूरी दुनिया में, पूरे देश में क्या हुआ है, 58% जो है डीएपी का रेट सस्ता हुआ है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और 36% यूरिया का रेट सस्ता हुआ है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। लेकिन यहाँ पे
% से लेके 28% तक कीमत बढ़ा दी गई है। ऐसा अत्याचार नरेंद्र ठीक मोदी है। जी क्यों करते हैं? ठीक है, 28% समाधान निकालने की पार्टों पे कोशिश GST हर क्यों कोई लगाते करे, हैं? लेकिन देश को कम से बता कम दीजिए, चिट्ठी किसान लिखने का से तो समाधान नहीं निकलेगा, फिर चाहे कोई किसी को भी लिखे, किसी को भी भेजे, और किसानों के मुद्दे पर सियासत तो पूर्णिमाजी खैर है से ही पूछना सर। चाहता 2-2 सर। रुपए में जमीन लूटने वाले ठीक। गुड़गांव में किस तरह से वाड्रा साहब के लिए ठीक जमीन है, लूटी। ठीक है, फिर वो दूसरी पहले तरफ नोटिस चली दे जाएगी दिए सर। जाते थे दूसरी और तरफ फिर नहीं उसके जाना बाद है में अभी।